अब से हम इरादा परवरदिगार बन के उसमें रहते हैं। फिर उसने चाहा कि अपने इरादे को जाहिर करे, उसने एक कलमा जारी किया, नहनो कलमतुल्लाह, वो अल्लाह का पहला कलमा हम है। उसने अपने ही नूर से हमारे नूर को अलहदा किया। जब नूर को अलहदा किया, अब उस नूर को उसने मखलूक कर दिया, खुद वो खालिक हो गया। अब उसने चाहा कि ये नूर जाके ज़माने में मेरी पहचान करवाए। फरमाया जब उसने हमारे नूर से को अपने नूर से अलहदा किया तो उसने हमारे नूर को मुक़द्दस हजाबात में रखा। 12,000 साल तक नूर हजाब कुदरत में रहा, जहाँ पर सुभान रब्बी अल्लाह की तस्बीहें पढ़ता रहा। 11,000 साल तक नूर हजाब मन्नत में रहा, जहाँ पर सुभान मन हो व कायम लगे लहवों की तस्बीहें पढ़ता रहा। 10,000 साल तक नूर हजाब सआदत में रहा, जहाँ पर सुभान मन हो व दाइम लगे सबों की तस्बीहें पढ़ता रहा। 9,000 साल तक नूर हजाब रिफ़त में रहा, जहाँ पर सुभान रफ़ीउल आला की तस्बीहें पढ़ता रहा। 8,000 साल तक नूर हजाब करामत में रहा, जहाँ पर सुभान मन हो व गनी लफ्त कर तस्बीहें पढ़ता रहा। 7,000 साल तक नूर हजाब मंज़िलत में रहा, जहाँ पर सुभान ज़िल अर्श वल अज़ीम की तस्बीहें पढ़ता रहा। 6,000 साल तक नूर हजाब रहमत में रहा, जहाँ पर सुभान ज़िल अर्श वल रहमत अल अज़ीम की तस्बीहें पढ़ता रहा। 5,000 साल तक नूर हजाब नबुव्वत में रहा, जहाँ पर सुभान ज़िल मन्न वल मनान की तस्बीहें पढ़ता रहा। 4,000 साल तक नूर हजाब हैबत में रहा, जहाँ पर सुभान ज़िल हैबत इंतल माप तस्बीहें पढ़ता रहा। 3,000 साल तक नूर हजाब गैबत में रहा, जहाँ पर सुभान ज़िल गैबत इंतल माप तस्बीहें पढ़ता रहा। 2,000 साल तक नूर हजाब हुस्न में रहा, जहाँ पर सुभान ज़िल हुस्न वल जमील की तस्बीहें पढ़ता रहा। 1,000 साल तक नूर हजाब शफाअत में रहा, जहाँ पर सुबहानहू व बिहम्दिही की तस्बीह पढ़ता गया। मासूम फरमाते इन 12 पर्दों से हमारे नूर का बाहर आना था। फ़क़त मिनहुम अतल फ़क़त अरबा अशरूर, हमारे नूर से 1,24,000 पसीने के कतरे गिरे। खुदा ने हर कतरे के सदके एक नबी बनाया। हमारे पसीने के कतरे गिरते गए। कोई आदम सफ़ीउल्लाह बन गया, कोई नूह नजीउल्लाह बन गया, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह बन गया, कोई मूसा कलीमुल्लाह बन गया। आज पूरी दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हजरत आदम को रज़ी अल्लाह कहता हो, हजरत इब्राहिम को रज़ी अल्लाह कहता हो, हजरत नूह को रज़ी अल्लाह कहता हो। आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ये जिन्हें अलैहिस्सलाम कहा, ये बने कैसे थे? हमारे नबी के पसीने से। जो पसीने से बने वो अलैहिस्सलाम होते हैं, तो जो खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे हो? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला बिस्मिल्लाह। मुकद्दस हजाबात से ये नूर बाहर आया। मासूम फरमाते इसका बाहर आना था, ये तैयब और ताहर दरियाओं में आ गया। ये नूर रिसालत है। हम ज़माने को बताएं कि जब शिया रिसालत पढ़े तो कैसे पढ़ते हैं। हम पे इल्ज़ाम है ना कि शिया मजलिसों में सिर्फ अली की बात करते हैं, नबी की तो बात ही नहीं करते। हम अली अली करते इसलिए हैं ताकि ज़माने को पता चले जिसका अली ऐसा है उनका नबी कैसा हो। अब रसूल फरमाते हैं कि ये हजाबात से ये नूर बाहर आया, ये तैयब और ताहर दरियाओं में आ गया। ये दरिया ज़ुहद में आया, दरिया ज़ुहद से दरिया करम में आया, दरिया करम से दरिया तकवा में आया, दरिया तकवा से दरिया जूद में आया, दरिया जूद से दरिया सखा में आया, दरिया सखा दरिया हलाता में आया, दरिया हलाता से दरिया रहमत में आया, दरिया रहमत से दरिया शफाअत में आया, दरिया शफाअत से दरिया हुस्न में आया। मुकद्दस दरियाओं को अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। सुल्ब आदम में इस नूर का आना था। रबीउल अव्वल भी है, रिसालत माप के नज़ूल का माह मुकद्दस भी है। फरमाते सुल्ब आदम में इस नूर का आना था। ये सुल्ब आदम से सुल्ब शीस में आया, सुल्ब शीस से सुल्ब अनोश में आया, सुल्ब अनोश से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में आया, सुल्ब बाज़र से सुल्ब अदरीस में आया, सुल्ब अदरीस से सुल्ब अखनूक में आया, सुल्ब अखनूक से सुल्ब मसलुशख में आया, सुल्ब मसलुशख से सुल्ब मल्क में आया, मल्क से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में आया, साम से फरशद में आया, सुल्ब फरशद से सुल्ब शालक में आया, सुल्ब शालक से सुल्ब आबर में आया, सुल्ब आबर से सुल्ब फालक में आया, सुल्ब फालक से सुल्ब अरगो में आया, सुल्ब अरगो से सुल्ब तारक में आया, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आया, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में आया, सुल्ब किदार से सुल्ब बिन्त में आया, बिन्त से सुल्ब हमल में आया, सुल्ब हमल से सुल्ब यस में आया, सुल्ब यस से सुल्ब यमसई में आया, सुल्ब यमसई से सुल्ब आद में आया, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में आया, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में आया, सुल्ब माद से सुल्ब मदरका में आया, सुल्ब मदरका से सुल्ब खज़ैमा में आया, सुल्ब खज़ैना सुल्ब कनाना में आया, सुल्ब कनाना से सुल्ब नज़र में आया, सुल्ब नज़र से सुल्ब
मालिक में आया, मालिक से सूरह काब में आया, सूरह काब सूरह फहर में आया, फहर से सूरह लवी में आया, सूरह लवी से सूरह काब में आया, सूरह काब से सूरह कलाब में आया, सूरह कलाब से सूरह ज़ैद में आया, सूरह ज़ैद से सूरह कसाम में आया, सूरह कसा से सूरह अब्द मनाफ में आया, सूरह अब्द मनाफ से सूरह हाशम में आया, सूरह हाशम से सूरह अब्दुल मुत्तलिब में आया। नबी कहते सूरह अब्दुल मुत्तलिब में पहुंच के ये नूर रुक गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक सूरह अब्दुल्लाह में चला गया, एक सूरह अबू तालिब में चला गया। जो सूरह अब्दुल्लाह में गया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो सूरह अबू तालिब में आया अली वलीउल्लाह। अली वलीउल्लाह। या रसूल या अली। तो जो साहबान दो हिस्सों में तकसीम, एक आगोश आमना में चमका, एक आगोश फातिमा बिन्त असद में चमका। चले तो एक थे, दो हिस्सों में तकसीम हो गए। मासूम से आगे एक शख्स ने कहा, उसने कहा मौला आपके दादा आपके जद अली काबा में आए। इससे आगे वो बात शुरू करने का, इमाम ने कहा रुक रुक यहीं पे, क्या कहा तूने? उसने कहा आपके जद अली काबा में आए। इमाम ने फरमाया पहले जुमले की दुरुस्तगी कर, काबा में नहीं आए, काबा से आए। मैं खामोशी को दाद देना चाहूंगा, काबा में नहीं आए, काबा से आए। काबा घर नहीं, काबा मंजिल है। उसने कहा मौला काबा से आए, इसका मतलब? इमाम ने फरमाया ये जो काबा है ये काबा असल नहीं, ये काबा शबी है। ये है जमीन का मरकज, इसके बिल्कुल ऊपर आसमान पे भी ये काबा है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। ये काबा उस काबे की शबी है। अब पता चला लोग असल को नहीं चूम रहे। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि मैं आपके म्यार तक पहुंच सकूं। सजदा असल को नहीं हो रहा, शबी को। फरमाया इससे बिल्कुल ऊपर अर्श पे ही काबा है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। उसका मौला वहां क्या होता है? फरमाया यहां क्या होता है? उसका मौला यहां सजदा होता है। फरमाया वहां भी सजदा होता है। मौला वहां कौन करता है? फरमाया यहां करते हैं यहां के रहने वाले। अब मजमा साथ दे तो मैं जुमले पढ़ूं ना सरकार। यहां करते हैं यहां के रहने वाले, वहां करते हैं वहां के रहने वाले। उसका मौला वहां कौन रहता है? फरमाया जब हम यहां नहीं थे तब हम वहां थे। ये है मट्टी का घर, यहां हम जिस्मों में आए, वहां हम नूर में थे। जब हम नूर में थे तब हम बैतुल मामूर में थे। उसका मौला वहां फरमाया अनवार तवाफ करते हैं, वहां हम बैतुल मामूर में रहते। बंदे का जिस्म थर थर कांपा। उसका आज पता चला है कि असल तो बैतुल मामूर है। इमाम ने कहा तुझे ताज्जुब हुआ, बैतुल मामूर भी असल नहीं है, इसके ऊपर भी एक काबा है, बैतुल मामूर भी उसकी शबी है। उसका मौला वो कहां है? फरमाया उसे अर्शे रहमान कहते हैं। बैतुल मामूर अर्शे रहमान की शबी है, बैतुल्लाह बैतुल मामूर की शबी है। उसका बैतुल्लाह में जिस्म आ गए, बैतुल मामूर में नूर रहते थे, तो अर्शे रहमान पे कौन है? तो मैं किसकी जरूरत है वहां तक पहुंचे? वहां या वो रहता है या हम रहते हैं, वहां या वो रहता है या हम रहते हैं। उसका मौला वहां क्या होता है? फरमाया वहां हमारे नूर उसका तवाफ करते हैं, वहां हमारे अनवार तौहीद का तवाफ करते हैं। अब मुझे यहां जुमला कहने की इजाजत देना। ताज्जुब तो इसी बात में है कि 13 रजब को अली की मां काबा से अली लेने नहीं आई। बीबी की पहली मंजिल काबा थी, आखिरी अर्शे रहमान था, वहां से नूरे अली आया, यहां से दीवार फट गई। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुतबा हज पे थे। जनाब अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम
मौला उठ के खड़े हुए खुतबा हज देने के लिए, तो सामने से एक शख्स उठा हजूम में से। उसने कहा अली इब्न अल हुसैन, पहले तू अपना तारुफ करवा और अपना शजरा सुना। इतना कहना था। किताब खुतबा अबजद है इस किताब का नाम। इसको खुतबा अबजद मुख्तलिफ किताबों में है, मैं हवाला दे रहा हूँ। खुतबा अबजद के नाम से याद करते हैं। छोटी किताब का हवाला नहीं दूंगा, छोटे रेफरेंस का हवाला दूंगा। मशहद जाओ मौला इमाम रज़ा के हरम में, वहाँ जो उर्दू ज़ायरीन के लिए वक़फ़ है, वहाँ जाके उनसे पूछना कि मुझे खुतबा अबजद चाहिए। वो पीछे इशारा करके कहा ये जो 350-400 किताब पड़ी है, ये उसी खुतबे की शरह में लिखी हुई है। खुतबा अबजद, अबजद कहते हैं सफ़ेद। ये खुतबा अबजद है। ये किसने दिया था? जब लोगों ने कहा मौला सज्जाद से कि आप अपना शजरा पढ़िए, मौला ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया। मौला ने हजर अस्वद की तरफ इशारा करके तू बता हम कौन है। अब मैं रोजाना की बुनियाद पे कह रहा हूं, दाद मशरूत ही नहीं। एक दिन भी मैंने मजमे की मिन्नत ही नहीं की कि वाह वाह सुभान अल्लाह कह जी, हाथ उठा लीजिए। नहीं, दाद भी शर्त नहीं है, हैरानी शर्त नहीं, तजस्सुस शर्त नहीं, लेकिन दिल को कबूल करना है। हवाला मैं दे चुका हूं, इसके बाद भी पूछना चाहो दिखाने के लिए तैयार। ये खुतबा दिया हजर अस्वद ने, काले ने दिया था सफेद खुतबा। शायद समातों से पहली दफा टकराए तो फिर भी वसूल कीजिए। मौला ने हजर अस्वद की तरफ इशारा किया, हजर अस्वद बोला। जब हजर अस्वद बोला तो एक शख्स ने कहा मौला ये पत्थर होके कैसे बोला? इमाम ने फरमाया तुम इसे पत्थर समझते हो, हकीकत में ये पत्थर नहीं। उसने कहा मौला ये पत्थर नहीं। इमाम ने फरमाया ये एक मलके मुकर्रब है, ये एक फरिश्ता है। उसने कहा मौला ये फरिश्ता है तो पत्थर बन के काबा के बाहर क्यों खड़ा है? इमाम ने फरमाया जब यहां आने से पहले हम आलीन में रहते थे, अब जितने साथ मिल गए हैं इतने ही साथ चलते रहना। यहां आने से पहले जब हम आलीन में रहते थे, पहली तकरीर जिसे याद है, अस्तकबरत अम कुन्ता मिनल आलीन, अबलीस तू तकब्बुर कर रहा है क्या तू आलीन जैसा है? इसका मतलब है आदम से पहले कुछ आलीन में लोग थे जिन पे वाजिब नहीं था कि वो आदम को सजदा करते। इमाम ने फरमाया जब यहां आने से पहले हम आलीन में रहते थे तो ये फरिश्ता हमारे दरवाजे का पहरेदार था। अब अगली सतर हर बंदे के लिए नहीं, हर बंदा अगली सतर के लिए नहीं। इमाम फरमाते जब हम आलीन से निकल के रूह परवरदिगार बन के सुल्ब आदम में मुंतकिल हुए तो ये मलके मुकर्रब हमारी जुदाई में रोया। आवाज रबूबियत आई कि जन्नत में रह के क्यों रोता है? उसने कहा मेरी जन्नत ये नहीं, मेरी जन्नत इनका कुर्ब है। मौला ने फरमाया कि खुदा ने इसकी दुआ को कबूल किया और इसे एक सफ़ेद मोती की सूरत में, सफ़ेद मोती की सूरत में हज़रत आदम के हाथ में दिया। जब हज़रत आदम को दुनिया में उतारा उस वक्त दुनिया में रात थी। हज़रत आदम को उतारा गया श्रीलंका में, आज के दुनिया के नक्शे के मुताबिक। जनाब हव्वा को उतारा गया था जद्दा में, जद्दा अरबी में कहते हैं दादी को, इसलिए वो शहर ही जनाब हव्वा के नाम से मखसूस है। जनाब आदम दुनिया में रात थी। ये सफ़ेद मोती जो मलके मुकर्रब था, ये सफ़ेद मोती की सूरत में आया। हज़रत आदम इसकी रोशनी में दुनिया में आए। ये जनाब नूह के दौर तक हज़रत आदम के पास मोती की सूरत में रहा। जब हज़रत नूह ने, जहां आज काबा है, जहां आज खाना काबा है, वहां जब तूफान नूह आया तो हज़रत नूह ने एक खैमा नस्ब किया था। ये मोती उसी खैमे में मौजूद था। जब हज़रत इब्राहीम ने काबे की दीवारों को बुलंद किया, हज़रत इब्राहीम ने काबे की नए सिरे से नहीं बनाया, काबे की दीवारों को उठाया था। काबा पहले से था, जनाब आदम के दौर में भी काबा था। इन्होंने काबे की दीवारों को उठाया। जब काबे की दीवारों को उठाया तो अल्लाह से पूछा कि मेरे मालिक इस मोती को क्या करूं, इसे काबे के अंदर रखूं? फरमाया इसे एक पत्थर की सूरत दे के काबे के बाहर बिल्कुल दरवाजे के आगे वैसे ही खड़ा कर दे जैसे ये वहां खड़ा होता था। इसे आज भी काबा के दरवाजे पे बिल्कुल वैसे ही खड़ा किया हुआ है जैसे ये आलीन पे दरवाजे पे रुका रहता था। अब अगर जिगर वसूल करें तो फिर हदिया जुमला करने लगा हूं। एक साइल ने पूछा मौला ये काबा के दरवाजे पे खड़ा होके क्या कर रहा है? फरमाया अरकान हज में वाजिब कर दिया गया, जब भी कोई हाजी आएगा वो हजर अस्वद का बोसा लेगा, हजर अस्वद को बोसा लेगा। हजर अस्वद का बोसा हज के अरकान में शामिल कर दिया गया। ये आज भी काबे के दरवाजे पे खड़ा है। जब भी कोई हाजी बोसा लेने के लिए आता है ये उसके दिल के अंदर झांक के देखता है। अगर दिल में हमारी मोहब्बत होती है
है तो हज को कबूल कर लेता है, वरना लानत करके वापस कर देता। पूरा खुतबा दिया हजर अस्वद ने, और हजर अस्वद ने बोल के, पत्थर का बोलना तो आपके लिए ताज्जुब नहीं ना, क्योंकि रसूल के हाथों पे तो बोला, हाथ हो गई, या रसूल के हाथों पे पत्थर बोले तो मौलवी को एतराज नहीं, रसूल के हाथों पे अली बोले तो मौलवी को एतराज। ये पत्थर बोला और हजर अस्वद ने बोल के जनाब सैयदुल साजिदीन की शान में खुतबा दिया। ये वो हुज्जत हैं जिन्होंने जमाने में आके बताया कि अल्लाह है। फिर अल्लाह ने वाजिब कर दिया, ये नूर आसमान से चला तो एक तवज्जो पूरी साहब, जमीन पे आया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक आगोश आमना में, एक आगोश फातिमा बिनते असद में, दो हिस्सों में इस नूर का तकसीम होना था। फिर दो हस्तियों ने मेहनत की, एक हजरत इमरान, एक जनाब खदीजा। एक ने मेहनत की इंतहा की, एक ने दौलत की इंतहा की। क्या कहने बीबी खदीजा तेरे दस्तरखान के। ये वही बीबी है कि जब अरब के जाहिल नबी को कत्ल करने के लिए दरवाजे पे आया तो इस बीबी ने अंदर बैठ के पूछा था, फरमाया या रसूल अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया कत्ल के इरादे से आए। इसी बीबी ने दरवाजे पे खड़ी होकर कहा था जो मोहम्मद के कत्ल का प्रोग्राम लेके आया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होके आवाज़ें पहचान पहचान के बीबी ने कहा फलां इब्ने फलां बता, क्या तू वही नहीं जिसने मेरा इतना कर्जा देना है? और फलां का बेटा बता, क्या तेरा खानदान मेरा इतना मकरूज नहीं? सब ने दरवाजे पे खड़े होके कहा था बीबी गलती हो गई, माफ़ी कैसे मिल सकती है? बीबी ने मुस्कुरा के कहा फिर एक ही शर्त है, मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ़ करवाते। दो हस्तियों ने इंतहा की, एक ने मेहनत की, एक ने दौलत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। दो हस्तियों ने एहसान किया, एक हजरत इमरान, एक जनाब खदीजतुल कुबरा। आवाज़ खुदा मेरा हबीब अगर तेरे बाद नबी आने की गुंजाइश होती तो हक तो ये बनता था एक नबी खदीजा के घर में उतारा जाता, एक नबी अबू तालिब के घर में उतारा जाता। नबुव्वत का दरवाज़ा बंद हो गया, तेरे बाद हमने सिलसिला इमामत को शुरू करना। इमाम एक है, घर दो हैं। अगर इमाम खदीजा को दूं मेहनत अबू तालिब की भी है, अगर इमाम अबू तालिब के घर में उतारूं तो मेहनत खदीजा की भी है। फिर ऐसे कीजिए सवारी हम बजवाते हैं, थोड़ी देर के लिए अर्श पे आइए, मिल के मशवरा करते हैं, फिर ऐसे करते हैं एक घर से बेटा लेते हैं, एक घर से बेटी लेते हैं, मारा जल बहरैन, इस्मत के दरियाओं को मुलाते। फिर जो नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ था उसे हसनैन की सूरत में फिर एक कर देते। चला नूर अर्श से हसन हुसैन की सूरत में ज़माने में ज़ाहिर हो गया। ज़माने में इस नूर का ज़ाहिर होना था। अब आइए कि हुज्जत की अतात। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बैत की नहीं, शरायत के ज़रिए से बैत के बुत को तोड़ा। दूसरी बैत का मुतालबा हो गया अली इब्न अल हुसैन, हुसैन इब्न अली से, मौला हुसैन से बैत मांगी गई। आज किसी भी मौलवी से पूछें कि हुसैन ने यजीद से बैत का इनकार क्यों किया, वो कहते हुसैन को करना चाहिए था, बिल्कुल सही किया। यजीद ने बैत मांग के ठीक किया या गलत, वो कहते बिल्कुल गलत किया, यजीद को बैत नहीं मांगनी चाहिए थी। इसका मतलब कि हर कलमा गो मान गया कि यजीद की गलती थी सवाल बैत, यजीद को बैत नहीं मांगनी चाहिए थी, यजीद ने बैत मांग के गलत किया। इसका मतलब हर कलमा गो मान गया है जो भी मासूम से बैत मांगे वो गलत होता है, जो भी हुज्जत से बैत मांगे वो गलत होता है। इसीलिए 26 रजब को वलीद के भरे दरबार में खड़े होके जब वलीद ने कहा था हुसैन आप बताएं आप बैत करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे मौला हुसैन ने एक ही जुमला कहा था। मौला ने कहा उसे लिख दे अना हुसैन इब्ने अली, मैं अली का बेटा हो, मैं अली का बेटा। उसे कहा ये वो जानता है आप अली के बेटे, आप बताएं बैत करेंगे या नहीं करेंगे। हुसैन का तू सिर्फ इतना लिख दे मैं अली का बेटा हो, अगली बात वो खुद समझ जाएगा। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता तो मैं इस जैसे की कैसे कर सकता। अना हुसैन इब्ने, बैत मांगी गई हुसैन से, हुसैन इब्ने अली से बैत मांगी। आज जो भी उठता है वो कहता है कि हुसैन ठीक थे, यजीद गलत था।
मैं पूरी दुनिया में हर मिंबर पे ये कह रहा हूं कि कोई कलमा गो, कोई मुफ्ती इस्लाम मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे अपने फिरके के अंदर रह के यजीद की हुकूमत को गलत साबित करके दिखाए। यजीद को गलत कहने के लिए अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। आप समझे कि शायद मैंने खताबत में जुमला कहा, मैं फिर जुमला कहने लगा हूं और इसी जुमले में मैं दलील दूंगा। यजीद पे लानत करने के लिए अलीउन वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यजीद खिलाफत का नुमाइंदा है। अब मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मैं बात समझाऊंगा नहीं। बात मैं यहां पे रोकता हूं अपनी अभी नौजवान नस्ल के समझाने के लिए। जो भी उठता है वो कहता है यजीद गलत, हुसैन सही। अब मैं यहां पे अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो मेरा ख्याल आप समझ जाएंगे, सारे पाकिस्तान नहीं। यजीद, आज बंदे कहते हैं यजीद अकेला गलत था, निज़ाम ठीक था। हम कहते सिर्फ यजीद गलत नहीं था, पूरा निज़ाम गलत था, क्योंकि यजीद आज़ाद उम्मीदवार नहीं था, वो पार्टी के टिकट पे था, वो खिलाफत की तरफ से आया था। अब बात अगर समझ आएंगे तो पूरी जिंदगी आपको किसी से बहस करने के लिए ये दलील बहुत अच्छी लगी, ये दलील आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आप किसी से भी बहस करें, आप उसे कहें कि हमें सिर्फ इतना बता कसूर क्या था यजीद का, कत्ले हुसैन से पहले कसूर क्या था। बैत का मुतालबा, उसे बैत मांगी, उसकी हुकूमत गलत थी, वो कहेगा गलत थी। उसे को अपने फिरके के अंदर रह के तो यजीद की हुकूमत गलत साबित करके दिखा। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यजीद की हुकूमत गलत थी? सिर्फ इमामत वाले कह सकते हैं यजीद की हुकूमत गलत थी। वो कहेगा कैसे? आप कहेंगे तुम्हारे पास पहली खिलाफत का असूल क्या था? तुमने नबी के जाने के बाद कुरान की आयत या हदीस का सहारा नहीं लिया, तुमने अजमाए उम्मत का सहारा लिया। तुमने कहा कि लोगों ने इकट्ठे होकर सकीफा बनी सादा में वोटिंग की, महाजिरीन अंसार के मुश्तरका मंसूबे के साथ एक सहाबी को खड़े करके उसकी बैत करवाई गई और उसे पहला खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया। उन्हें कहे अगर मदीने के लोग वोटों से खलीफा बना सकते हैं तो यजीद ने तो दुनिया के 3 हिस्से से अपनी हुकूमत के लिए वोट ले लिए थे, उसने 1/3 हिस्से पे अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। आज दुनिया में 7 बर्रे आज़म है, 6 बर्रे आज़मों में उसकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। अगर मदीने के लोग खलीफा चुन सकते हैं, फिर उसने तो दुनिया के इतने बड़े हिस्से से अपनी बैत ले ली थी। इसका मतलब अजमाए उम्मत से अगर खलीफा बन सकता है तो यजीद के पास अजमाए उम्मत वाला असूल था। मुसलमानों के पास खिलाफत का दूसरा असूल यह है कि पहला जाता हुआ दूसरे को नामजद करके जाए, ये उसे भी खलीफा मान लेते हैं। यजीद के पास ये असूल भी था, उसे उसका बाप चाहता हुआ नामजद करके गया था। मुसलमानों के पास खिलाफत का तीसरा असूल ये है 6 बंदों की कमेटी बैठे और वो किसी एक को खलीफा चुन ले। यजीद के पास ये असूल भी था, उसने 6 बंदों की कमेटी से नहीं, उसने 18,000 मुफ्तियों से फतवा ले लिया था। आज जो भी मौलवी उठता है वो कहता हुसैन सही है यजीद गलत है। हुसैन को सही कहने के लिए कई गलत कहने पड़ते हैं, हुसैन को जमा करने के लिए कई नफी करने पड़ते हैं। तुम्हें सिर्फ ये नहीं कहना पड़ेगा हुसैन सही था, हम तुमसे मनवाएंगे सिर्फ हुसैन सही नहीं था, हुसैन का पूरा निजाम सही था, सिर्फ यजीद गलत नहीं था, यजीद का पूरा निजाम गलत था। आज जो भी उठता वो कहता हुसैन सही था यजीद गलत था। तुम्हें मानना पड़ेगा हुसैन सही था, अजमा गलत था, हुसैन सही था, नामजद करना गलत था, हुसैन सही था, कमेटी बनाना गलत थी। तुम्हें मानना पड़ेगा गदीर सही था, सकीफा गलत था। तुम्हें तस्लीम करना पड़ा। या अली अमीर तवज्जो साहबान मुकम, सिर्फ हुसैन सही नहीं, पूरा निजाम इमामत ठीक, सिर्फ यजीद गलत नहीं, पूरा निजाम गलत। हर खलीफा के जाने के बाद झगड़ा हुआ अगली खिलाफत के लिए, इमाम के जाने के बाद 18 भी बेटे थे, इमामत के लिए झगड़ा हुआ ही नहीं। किसी भी इमाम के बेटे ने कहा कि मैं इमाम बनूंगा, उन्हें पता था इमाम हमने नहीं चुनना,
इमाम अल्लाह बनाओ। लिहाजा खिलाफत में तब्दीली आई हैं, इमामत में तब्दीलियाँ नहीं हैं। आज चंद तलख बातें होंगी तो आप ज़रूर उसको कबूल कीजिए। आज कहा जाता है यजीद गलत, मेरी समझ में आज तक नहीं आया। मैं इतना अरसा हो गया, 13 साल हो गए मुझे इमाम हुसैन की नौकरी देते हुए। हर मौरख ने यह लिखा है कि 72 साथी थे हुसैन इब्न अली के जिन्होंने इनकार कर दिया कि हम भी बैत नहीं करेंगे, और वो करबला हुसैन के साथ चले गए। इनकार करने वाले 72 दिखाए, जिन्होंने बैत की वो कौन थे? भाई जिन लाखों ने बैत यजीद की कर ली थी वो कौन लोग थे? यहूदी तो नहीं थे, ईसाई तो नहीं थे, मुसलमान थे। क्या कहने वो कौन लोग थे? चले अभी इतना पढ़ा लिखा मजमा है, अब तो ज़माने में आसानी बड़ी आ गई। अभी देख लेते हैं, जब इमाम हुसैन शहीद हुए, रसूल को दुनिया से गए कितना अरसा हुआ था? 50 साल। इसका मतलब 50 साल में एक नस्ल नहीं गुजरती। अभी वो लोग मौजूद थे जिन्होंने नबी के हाथ में बैत की थी। अब सिडनी में बैठ के भी मैं हक ना पढ़ूं तो फिर कहाँ बैठ के पढ़ूं? अब यहाँ तो हकायक सुनिएगा ना, यहाँ तो जो मेरे अंदर आग लगी है उसे तो सुनिएगा कि जिन लोगों ने रसूल के हाथ में बैत की, उन्हीं बंदों ने यजीद के हाथ में बैत कर ली। भाई कोई अब बाद में कहे ना जी नहीं ये तो बहुत बाद में आने वाले मुसलमान, बाद में कैसे? 50 साल नहीं हुए। जो नबी के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था। उस वक्त औस उम्र जो थी वो 70-80 साल तो आज है, तब तो नहीं होती थी। तब तो लोग 100 से ऊपर जीते थे। इसका मतलब जिसने रसूल के हाथ में बचपन में बैत की, हुसैन के दौर में जवान, जो नबी के दौर में जवान, हुसैन के दौर में बूढ़ा, नस्ल एक नहीं गुजरी। उन्हीं बंदों ने रसूल के हाथ में जिन्होंने बैत की थी, उन्हीं लोगों ने यजीद के हाथ में बैत कर ली। बड़ा शौक है मौलवी को ये नारा बुलंद करने का कि हुसैन को शियों ने मारा। मुझे तो आज तक पूरी दुनिया में मौलवी नहीं मिला जिसे मैं बताऊं कि हम तुम्हें तुम्हारी किताबों से बताते हैं कि हुसैन को किसने मारा था। ये शजरे कहां कहां जाके मिलते थे, ये कौन कौन किस किस का बेटा था। हम बताएं कि उमर इब्ने साद किसका बेटा था, हम बताएं हसीन इब्ने नमीर किसका बेटा था। हम तुम्हें बताएं कि ये जितने शजरे थे ये कहां कहां जाके मिलते। इन लोगों ने जिन लाखों ने बैत किया आखिर वो कौन थे? अब बात बड़े म्यार पे जा रही और तकरीबन सारा ही मजमा इस गुफ्तगू में साथ शामिल हो गया। अब मैं अगली सतर पढ़ने लगा। आइए कुरान से पूछते हैं कि उस दौर के जिन लोगों ने यजीद के हाथ में बैत की उनका अंजाम कुरान क्या बताता है? कुरान कहता है कि अगर कोई मुसलमान, सूरह मोमिनून में, अगर कोई मुसलमान फासिक के हाथ में बैत करे तो वो काफिर हो जाता है। मैं मुकदमा पढ़ रहा हूं कत्ले हुसैन का। अगर कोई मुसलमान फासिक के हाथ पे बअमरे मजबूरी, शौक से, मोहब्बत से भी बैत करे तो गुनाहगार नहीं होता, गुनाह माफ हो जाता है, कुफ्र माफ नहीं होता, वो हो जाता है काफिर। इसका मतलब है कि जिसने भी यजीद के हाथ में बैत की, मुकदमा आगे चलने दीजिएगा, कुरान के एतबार से वो हो गए काफिर। अब कुरान कहते हैं अगर अब ये दोबारा मुसलमान होना चाहें तो ये किसी मासूम के पास आएंगे, मासूम से पिछले गुनाह की माफी मांगेंगे, फिर मासूम के हाथ में दोबारा बैयत करेंगे, जिसे कहा जाता है तजदीद बैयत, टूटी हुई बैयत का दोबारा होना। इसका मतलब है अब जिन जिन लोगों ने यजीद के हाथ में बैयत की, इन्हें आना था हुसैन इब्ने अली के पास। हुसैन मदीना छोड़ के मक्के आ गए, हुसैन 3.5 पौने 4 महीने मक्के में बैठे रहे। इन्हें आना था मक्का हुसैन के पीछे, हुसैन मक्का से निकल के करबला चले गए। इन्हें आना था करबला हुसैन के पीछे, हुसैन 10 मुहर्रम को करबला में सो गए। इन्हें आना था सज्जाद के पास, सज्जाद चले गए शाम के जिंदान में, पूरा 1 साल सज्जाद कैद खाने में बैठे रहे। अब हमें तारीख बताए कि वो पूरे 2 साल उम्मत काफिर रही है या मुसलमान रही है? वो पूरे 2 साल उम्मत की हालत में। यार
तारीख़ इंसानियत में जो सबसे बड़ा तारीख़ इस्लाम का मोड़ आया उसे करबला कहते हैं, जिसने हक और बातिल की रस्ते अलहदा कर दिए। सिर्फ सवाल बैत हुआ। और अगली बात अगर आप संभाल सके तो मैं हदिया करना चाहूँगा। मौला इमाम हुसैन बैठे हुए हैं मदीने, शाम में बैठ के यजीद ने हुसैन से मदीने में बैत मांगी। पूरा 1 साल अगला इमाम यजीद के कैद खाने में बैठा रहा। उसने मौला सज्जाद से बैत क्यों नहीं मांगी? वो कह देता कि तेरे बाबा से बैत मांगी थी, उन्होंने नहीं की, उन्हें मैंने कत्ल कर दिया, अब तू भी तो इमाम है। थे भी ज़ाहरी तौर पे कैदी, मांग लेता बैत। अगर आप मुझे कहें कि एक जुमले में पूरी तारीख बंद करके हमें पता चले कि उसने क्यों नहीं मांगी, तो एक सत्र में वाली नजब से खैरात में मांगता हूँ और वो आपको हदिया कर देता हूँ। यजीद को करबला के बाद अपनी औकात का पता चल गया था। उसे अंदाजा हो गया था कि मुझसे तो इनका असगर भी नहीं झुक रहा, तो जिनका असगर नहीं झुक रहा उनका सजाद कैसे झुकेगा। मुझे यहाँ पे महशर लखनवी की 4 सतरें याद आ गई। वो कहते बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, बिस्तर जो मखमली था उसे खार कर दिया, सोना फरौन शाम का दुश्वार कर दिया, नींद उसकी बांध के जंजीर पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। एक शख्स ने मौला से आगे पूछा, उसने कहा मौला इंतकाम खून हुसैन मुख्तार ने क्यों लिया, जबकि मौला सज्जाद मौजूद थे हुज्जत के होते हुए, मुख्तार ने इंतकाम क्यों लिया? चाहिए था मौला सज्जाद खरूज करते, सज्जाद बाबे के लहू का इंतकाम लेते। क्या मुख्तार में ज्यादा ताकत थी जो मुख्तार ने इंतकाम लिया? मौला ने जो जुमला कहा वो जुमला भी आपके ज़हनों में हदिया करना चाहूँ। मौला ने फरमाया अगर सज्जाद इंतकाम लेते तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेते, और इंतकाम होता है सिर्फ एक दफा, बार बार नहीं होता। अल्लाह ने इंतकाम रख दिया महदी के हाथ में, ताकि सिर्फ उस दौर के यजीदियों से इंतकाम ना ले, हर दौर के यजीदियों से इंतकाम। अताते हुज्जत, जिन्होंने अतात की, जिन्होंने बैत कर ली वो 72, इनकार करने वाले लाखों लाखों ही काफर। फिर आज के बाद कोई ना कहे कि हुसैन को मुसलमानों ने मारा, हुसैन को काफिरों ने मारा, इस्लाम में तो रहे ही नहीं। हुसैन ने बगैर जंग किए इस्लाम से निकाल दिए। जो काम सफीन में तलवारें नहीं कर सकी वो हुसैन इब्न अली ने सिर्फ इनकार बैत से कर दिया। सिर्फ इनकार से हुसैन ने कर दिया। यजीद ने हुसैन से बैत मांगी, और जिससे बैत मांगी हाथ उसका अकेला नहीं था, और जो बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। यजीद के हाथ में उसके बाप का हाथ था, उसके हाथ में अबू सुफियान का हाथ था, उसके हाथ में नमरूद का हाथ था, नमरूद के हाथ में फ़िरौन का हाथ था, फ़िरौन के हाथ में इब्लीस का हाथ था। जिससे बैत मांग रहा था हाथ उसका भी अकेला नहीं था। हुसैन के हाथ में हसन का हाथ था, हसन के हाथ में अली का हाथ था, अली के हाथ में रसूल का हाथ था, रसूल के हाथ में इब्राहिम का हाथ था, इब्राहिम के हाथ में मूसा का हाथ था, मूसा के हाथ में आदम का हाथ था। अगर हुसैन बैत करते तो तारीख ये ना लिखती हुसैन ने यजीद की बैत करती, तारीख लिखती थी हसन ने माविया की बैत कर ली थी, अली ने अबू जहल की बैत कर ली थी, मोहम्मद ने अबू सुफियान की बैत कर ली थी, इब्राहिम ने नमरूद की बैत कर ली थी, मूसा ने फ़िरौन की बैत कर ली थी, आदम ने इब्लीस की बैत कर ली थी। हुसैन ने हाथ पीछे करके बताया मेरा हाथ नहीं, वारिसे अंबिया का हाथ है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। आज बिल्कुल मैं मौजू को समेटना चाहूँगा क्योंकि कल की गुफ्तगू मुकम्मल सरकार साहिबुल असर व ज़मान पे हो।
आज हमें जो आदम से सिलसिला चला हुज्जत की अतात का, आज हमें करबला में आके उस हुज्जत के सिलसिले को रोकना। वहां भी इनकार हो रहा है, और वहां जिसने इनकार किया था, जिसे पहली तकरीर याद है, वो हमेशा के लिए लानती बना, जिसने यहां हुसैन की अतात का इनकार किया। वहां जिन्होंने सजदा कर लिया वो अलैहिस्सलाम हो गए, यहां भी जिन्होंने बैत हुसैन की कर ली वो भी अलैहिस्सलाम हो गए। आदम भी हुज्जत, हुसैन भी हुज्जत, लेकिन हुसैन के हुज्जत होने में फ़र्क था। वो मैं फ़र्क एक मिसाल दूंगा ताकि बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते, ताकि बच्चे इस बात को समझ सकें। मैं एक मिसाल देता हूं क्योंकि मिसाल से बात हमेशा याद रहती। दो फरीक, डॉक्टर साहब, आपस में एक केस, एक प्लॉट, एक प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हो, दोनों का फैसला चले जाए अदालत में, अदालत में एक हार जाए एक जीत जाए। राना साहब जीता हुआ खुश होकर बाहर निकला, हारा हुआ मायूस होकर बाहर निकला। जो हारा हुआ था उसने कहा मैं अब भी नहीं हारूंगा, मैं जाऊंगा हाई कोर्ट में। हारा हुआ हाई कोर्ट में गया, जीतने वाले को मोहब्बत में नहीं मजबूरी में हाई कोर्ट जाना पड़ा कि अगर मैं वहां ना गया तो ये जीत भी शिकस्त में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा वो भी हाई कोर्ट पहुंच गया, वहां से फिर जो पहले जीता था फिर जीत गया, वो फिर खुश होकर बाहर निकला। हारने वाला फिर मायूस होकर बाहर निकला, उसने कहा मायूस अब भी नहीं होऊंगा, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में। जीतने वाला मुतमिन होकर घर आ गया, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। किसी साहिब अकल ने बताया अगर तू वहां ना गया तो तू पहली अदालत से भी हार गया, तू दूसरी अदालत से भी हार गया, तुझे वहां जाना पड़ेगा। अब वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मैंने मिसाल दी है ताकि बात याद रहे। हुसैन करबला में आए, आदम से लेके यजीद तक ये थे इनकार हुज्जत में, आदम से लेके हुसैन तक ये हुज्जत अतात करवा रही थी। अगर हुसैन यजीदियत को लेके करबला में ना आते, अगर करबला बर्पा ना होती तो इस्लाम खैबर भी हार गया था, इस्लाम बदर भी हार गया था, इस्लाम ओहद भी हार गया था, आदम भी हार चुका था, मूसा भी हार चुका था। हुसैन ने यजीदियत को करबला में लाके हुसैन ने जमाने को बता दिया, हुसैन सिर्फ अपनी जंग करने नहीं आया, हुसैन हमेशा के लिए अल्लाह को जिताने आया। करबला में सुप्रीम कोर्ट में फैसला था, दीन करबला में खड़ा था। यजीद अबली से लेकर यजीद तक के इनकार हुज्जत करने वाले भी करबला में थे। उनकी कोशिश थी कि दीन यहां से हारे। अगर दीन करबला से जीत गया तो फिर दीन को शिकस्त नहीं होनी। इसलिए इनकार करने वाले भी पूरी ताकत से आए, और हुसैन भी अकेले इम्तिहान नहीं दे रहे। टीले पे आदम भी खड़ा है, नूह भी खड़े हैं, इब्राहिम भी खड़े हैं, 1.25 लाख अंबिया करबला में। हुसैन ने किसी को भी उतरने नहीं कहा। हुसैन ने कहा तुम नहीं उतरोगे, उतरूंगा अकेला मैं, वहां से आएंगे सारे, यहां से तन्हा जाएगा हुसैन। हुसैन ने किसी को भी नहीं उतारा कि तू भी आ जा, तू भी आ जा। आदम तू अबलीस से मुकाबला कर, इब्राहिम तू नमरूद से मुकाबला कर। हुसैन ने कहा मैं तन्हा जाऊंगा। तन्हा हुसैन किया और सबको जिता गया। इसीलिए तो खुदा ने कह दिया अब हुक्म है हुसैन की जर्री की तरफ हाथ करो, उसे कहो अस्सलाम अलैका या वारिस आदम सिफ़त अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस इब्राहीम खलील अल्लाह, अस्सलाम अलैका या वारिस नूह नबी अल्लाह। ऐ सब के वारिस तुझ पे हमारा सलाम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नमाज की सांसें उखड़ रही थी, रोजे का वजूद खतरे में था। हुसैन ने कर दिया सजदा, नमाज हो गई हमेशा के लिए जिंदा। हुसैन ने कहा आदम पढ़ी तो तूने भी थी, ऐ मेरे जद इब्राहिम दुआ तो तूने भी मांगी थी, ऐ इस्माइल मेहनत तो तेरी भी बड़ी थी, लेकिन सजदा हुसैन ने ऐसा किया है, नमाज को लिए हुसैन हमेशा के लिए बचा गया। अब जो कोई हलाली होगा वो हुसैन की जर्री की तरफ उंगली करके अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात, हम गवाही देते हैं तूने नमाज कायम करके दिखा दी। हम गवाही देते हैं नमाज अगर कायम की है तो फिर तूने की। कायम कहते हैं खड़ा कर देना, नमाज को पांव पे खड़ा हुसैन कर गए। फिर जब नमाज खड़ी ही हुसैन की वजह से है तो नमाज उसे फायदा कैसे देगी जो हुसैन के बगैर जाएगा।
बड़ा बदबख्त होता है वो मातमी जो नमाजी ना हो, और बड़ा मनहूस होता है वो नमाजी जो मातमी ना हो। कभी भी इबादत की वजह से हुसैन ना छोड़ना, और कभी भी हुसैन को मानने का दावा करके इबादत ना छोड़ना। दोबारा आऊं या ना आऊं, हुसैन के बेटे से बड़ा आज़ादार भी कोई नहीं था, और सजाद मौला से बड़ा इबादत गुजार भी कोई नहीं था। लेकिन आज 2018 में सबसे ज्यादा शीयत को मुश्किल क्या है? जो मुसल्ले पे है वो हल्के में नहीं। मैं खुल के बातें करने का आदी हूं। मैंने यहां हमेशा के लिए तो नहीं रहना ना जी कि मैंने केस डाला हो, मुझे कोई परेशानी हो कि मुझे 4 बंदे चाहिए। हमारा तो काम है, हम तो हैं इमाम हुसैन के तनख्वाहदार नौकर। फौजी महीने में 1 तनख्वाह लेता है, हुसैन हमें दिन में 7 बार देता है। तो फिर हक तो बनता है ना जब जिसका खाओ। लिहाजा मैं मिल्लत को जो आज मजबूरी है वो बता रहा हूं। सिर्फ इख्तलाफ क्यों है, तफरीक क्यों है? वल्लाह बा हुसैन मैं मिंबर पे हूं। सिर्फ लोग जाती दुश्मनियां मजहब की आड़ में लेते, वरना कोई शिया हो आज बंदे सवाल मिंबर पे चिट भेज देते हैं। ये बताएं जी, मैंने पाकिस्तान में बड़े बड़े नामवर बंदों को परेशान होते देखा है। सवाल मिंबर पे आता है, बताएं नमाज अफजल है या मातम? अब वो परेशान हो जाते कि क्या जवाब दे। अब अगर कहें नमाज अफजल है तो मिंबर से उतरते मातमी घेर लेंगे। हाँ, मैं खुल के बात कर, मातम कहेंगे तो नमाजी घेर लेंगे। मैंने बड़े बड़े बंदों को परेशान देखा है। मैंने कहा शहजादी कोई ना कोई जवाब तो इसका भी हमें दे। मैंने खैरात अता मांगी और खैरात के बाद अब जवाब शुरू हुआ। मैं जवाब बता देता हूँ और आप ही हमेशा के लिए जवाब को महसूस कीजिएगा। ये सवाल हमेशा वही करता है जो दोनों में से एक छोड़ना चाहता हो। हाय हाय, ये सवाल हमेशा, ये किसी अक्लमंद तबके की तरफ से कभी नहीं आया। ये सवाल हमेशा वो करेगा जो दोनों में से एक छोड़ना चाहिए। हो नमाजी और उसे ना पता हो कि हुसैन क्या है, हो हुसैनी और उसे ना पता हो कि नमाज क्या है। इबादत और इज्जत एक ही तस्वीर में दोनों चेहरे। रसूल सजदे में थे, इबादत जवानी में थी, तज़ीम बचपन में थी। चले मैं यहाँ पे एक सतर और इल्मी लिहाज से कह देता हूँ। जो नमाज पढ़ा रहा था वो अब्द था। अच्छा जी, मैं क्लॉक की तरफ कम चेहरे ज़्यादा देख रहा हूँ। अक्सर चेहरों से भी टाइम का अंदाज़ा हो जाता है। जो नमाज पढ़ा रहा था वो अब्द था, जो पढ़ रहे थे वो आबद थे, जिसकी हो रही थी वो मबूद था। अब्द पढ़ा रहा था, आबद पढ़ रहे थे, मबूद की हो रही थी। फिर जुमला सुन लेना, अब्द पढ़ा रहा था, आबद पढ़ रहे थे, मबूद की हो रही थी। हुजरे का पर्दा उठा, एक छोटा सा शहजादा आबदों से गुजरता हुआ अब्द की पुश्त पे आके बैठा, मबूद की तरफ देके कहता नीचे अब्द है, पीछे आबद है, ऊपर मबूद है। अब मुझे बता मैं अब्दों में हूं या आबदों में हूं? आवाज आई नीचे ना उतरना, ना तू आबदों में ना तू अब्द है, तू है अबा अब्दिल्ला। ये है मकाम हुसैन। इबादत जवानी में, इबादत जवानी में, तज़ीम बचपन में, बचपन की तज़ीम इबादत में आई। इबादत रुकी नहीं, बढ़ी। रसूल ने सजदा तोड़ा नहीं, लंबा किया। सजदे को तूल दे के हमें समझाया कि हुसैन के आने से इबादत छोड़ी नहीं जाती, तवील की जाती है। कोई मुसल्ले पे हुसैन के बगैर जाने की कोशिश ना करे।
और कोई हल्का मातम में बगैर इबादत के आने की कोशिश ना करे। वो जो खड़ा हुआ था मुसल्ले पे, ये वही है जो नमाज के लिए उठता है और अल्लाह कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, चादर ओढ़ने वाले उठा कर रातों को मगर थोड़ा। तू खड़ा होता है, तेरे पाँव में वरम आते हैं, तेरे पाँव सूजते हैं, मेरी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं करती। रसूल ने कहा नहीं मैं इश्क में करता हूँ। फरमाया नहीं फिर भी घटा, मेरे मालिक मुझे करने दे। नहीं घटा घटा घटा, इबादत घटा इबादत घटा इबादत घटा। अभी हम ज़माने को बताएं कितने बड़े बादशाह का हुसैन कहते हैं इबादत घटा घटा घटा। हुसैन पूछते में वही कह रहा सईदा बढ़ा बढ़ा बढ़ा। अब घटाना ना, याद याद। लिहाजा मेरी गुजारिश है मेरी, मैं तो अपील ही कर सकता हूँ, मेरी हैसियत ही क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक अज़ादार हूँ और कौम का एक फ़र्द होने की हैसियत से कौम के दर्द को महसूस करते हुए जुमला कह रहा हूँ। बड़ा बदबख्त होता है वो शख्स जो हुसैन के नाम पे दुनियावी फ़ायदे लेने की कोशिश करता है। मजलिस में आना शीयत नहीं, मजलिस को घर लेके जाना शीयत है। अब अगली सत्र में कहूंगा और खास लोग समझेंगे। जो घर की तहजीब मजलिस में लेके आए वो फसाद करता है। बिस्मिल्लाह सर। जो हुसैन की तहजीब घर लेके जाए वो इत्तेहाद कर। यार आप हुसैन के घर में आते तो आप ये तो समझिए कि ये हुसैन का घर हमें सिखाता क्या है। हुसैन के घर में आप आए हैं, सबसे पहली शर्त यह है, हुसैन के घर में आने में सबसे पहली चीज़ जो इंसान को मिलती है, ये दुनिया में ये काम मदरसे नहीं करते जो हुसैन की मजलिस कर रही है। यही वजह है कि दुनिया के मदरसे दहशतगर्द बना रहे हैं और हुसैन की मजलिस पुरअमन शहरी बनाती। वजह क्या है आइए मैं बताऊं। हुसैन की मजलिस में आके सबसे पहला फ़ायदा तकब्बुर का खात्मा। दरवाजे पे खड़ा हुआ कोई भी शख्स ये कह के नहीं आता कि मेरे पास दुनिया का फलां होता है, मुझे आगे बिठाया जाए। मुझे मौला की कसम, मुझे ये तफरीक मस्जिद की सफ़ों में नज़र आती है। ऐसा होता है जो अमीर होता है उसे अगली सफ़ में जगह रखी जाती है, बल्कि खाली छोड़ दी जाती है कि जब तक वो नहीं आएंगे यहाँ कोई नहीं खड़ा होगा। मदरसे शबीर में यह तसव्वुर ही नहीं है। जो आएगा जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बैठेगा, क्योंकि ये कायनात का वहाँ दरवाज़ा है। यहाँ अपने ओहदे नहीं बताए जाते, यहाँ ये नहीं बताया जाता मैं दुनिया में फ़लाँ 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 हूँ। यहाँ ओहदे बताए नहीं जाते, क्योंकि दरवाजे पे एक आया था, उसके पास ओहदा सैयदुल मलाइका था, रुतबा अफजलुल मलाइका था। अंदर से कनीज ने पूछा था कौन है, उसे कहा अना खियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हो। उसे कहा दर्जी क्यों है, जबरील बन के तारफ क्यों नहीं करवाता। उसने कहा तुझे नहीं पता, ये वहाँ दरवाज़ा जहाँ ओहदे नहीं बताए जाते, नौकरियाँ सुनाई जाती है। और यह कायनात का वाहिद इदारा है जहां 80 साल के बुजुर्ग के साथ 6 साल का बच्चा बैठ जाता, पढ़े लिखे के पहलू में अनपढ़ बैठ जाता। अमीर को अमीरी पे नाज कोई नहीं होता, गरीब को गुर्बत पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती। जिसके साथ आप बैठते हैं उसके साथ आपका खानदान नहीं मिलता, खून नहीं मिलता, लेकिन आप उसके साथ बैठ गए। हुसैन ने उसके साथ तुम्हें 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटा 4 घंटे बिठा के तुम्हें तमीज़ सिखाई है। अगर तुम मेरे घर में आके गैर के साथ बैठ सकते हो तो अपने घर में जाके भाई के साथ भी बैठ सकते हो। हुसैन तकब्बुर का खात्मा करता है, हुसैन गरूर का खात्मा करता है। मजलिस हुसैन का अगला फ़ायदा, जितनी देर बंदा मजलिस में बैठा रहे इंसान चाहे भी तो गुनाह नहीं कर सकता। जितनी देर तक आप मजलिस में नहीं आए थे तब तक आपका इख्तियार आपके पास था। हुसैन की मजलिस में आने से पहले सिर्फ जूते नहीं उतारे जाते, अपना इख्तियार भी बाहर फेंक के आना पड़ता है।
जितनी देर हुसैन के घर में बैठे रहोगे, अब चाहो भी तो झूठ नहीं बोल सकते। मजलिस एक वक्त में सिर्फ इसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नहीं हो रही, दुनिया के कोने कोने में मुख्तलिफ वक्त के साथ मुख्तलिफ जगहों पे हुसैन के नौकर इकट्ठे हुए। आज भी जो करोड़ों लोगों को गुनाह से बचाता है उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। ये है मजलिस हुसैन के फायदे। दुनिया में बंदा जितना भी परेशान हो, परेशानियां मुसल्ले में भी जान नहीं छोड़ती। बंदा नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा हो तो तसव्वुरात घेर लेते हैं। आप तो ऐसे खामोश हो गए जैसे ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है। सबके साथ होता है या नहीं होता? तसव्वुरात से खाली नमाज किसी की है ही नहीं। मुसल्ले पे आया, ये तसव्वुर, ये तसव्वुर, ये ख्याल, वो ख्याल, हिसाब भी कर लिया, इसका मतलब है तसव्वुरात से घेरे रखा, परेशानियों ने घेरे रखा। अगर कोई बंदा मुझे मेहमान समझ के मेरे साथ रायत करे तो वो मेरा मुजरम होगा। हक हो तो मजमे में अगर मेरी बात गलत हो, आप उठ के मुझे कहेंगे ये नहीं, बिल्कुल गलत है, आपने ये दलील अच्छी नहीं दी। मजलिस हुसैन में बैठ के मुझे कोई बंदा दुनिया की परेशानी में परेशान हो के दिखाए। मजलिस में बैठ के तो दुनिया की सोच सोच के दिखा। अब मैं दलील दे दूं, बात कह दूं, इब्लीस हर जगह जा सकता है, मजलिस हुसैन में नहीं आ। इसलिए आप लोगों की मिन्नतें ना किया करें कि मजलिस में आए। जिसके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इब्लीस होगा वो कभी भी जिक्र हुसैन में नहीं आए। मजलिस हुसैन इज्जतें देती है, मजलिस हुसैन शऊर देती है। हुसैन एक ज़ात नहीं, हुसैन एक अदारा है, हुसैन एक यूनिवर्सिटी है, हुसैन मेराज इंसानियत है, हुसैन ज़माने को जीना सिखाता है। हुसैन की दहलीज में आके जो एक तमगा मिलता है, हुसैन सबसे पहले मौत का डर ख़त्म करता है। पूरी कायनात में इतने लोग यजीद के नाम पे जीने को तैयार नहीं जितने हुसैन के नाम पे मरने को तैयार। जहां 2 शिया मारे जाते हैं वहां 4 आ जाते हैं। जहां एक मजलिस खत्म की जाती है वहां 10 हो जाती है। जो जुलूस एक साल रोका जाता है वो अगले साल समुंदर की तरह आता है। ज़माने को खबर हो गई है कि ये वो हुसैन की ताकत है जिसे रोका नहीं जा सकता। इनकार करने वाले हमेशा के लिए ज़लील और रुसवा हो गए। जिन 72 ने हुसैन की अतात की, जिन्होंने हुज्जत की अतात की, वो हमेशा के लिए जिंदा हो गए। हुसैन इब्ने अली ने करबला में आके तराजू लगा के बता दिया ज़माने को। हुसैन करबला में हर एक सांचा लेके आया। हुसैन के लश्कर की तरतीब देखो, ये लश्कर नहीं था, ये सांचे थे। कोई हबीब का सांचा, कोई सईद का सांचा। हुसैन ने कहा कोई बुजुर्ग बाद में भी आएगा तो वो हबीब को देखे, कोई सईद को देखे। हुसैन ने वो सांचे करबला में रख दिए। हुसैन ने कहा अब क़यामत तक के लिए जो जो हुसैन की अतात करता जाएगा वो एक एक सांचे में ढलता जाएगा। ये मजलिसें भी ये वो सांचे हैं। कितना करम किया हुसैन ने। हुसैन ने कहा तुम करबला मेरे घर नहीं आ सकते, मैं तुम्हारे शहरों में अपने घर बनाता हूं। ये अलमदार सेंटर ये किसी का जाती घर नहीं, ये हुसैन का घर है। यहां जो भी आता है वो हुसैन के घर आता है। और बड़ा अच्छा होता है वो मेज़बान, बड़ा आला ज़र्फ़ मेज़बान होता है जो आए मेहमान की कदर करता है। तुम्हें खबर ही नहीं मौला हुसैन की इज़्ज़त की कसम के जितनी देर तक तुम मजलिस में बैठते हो तुम्हारे लिए लिखा क्या क्या जा रहा होता है। मैं इस मिंबर से क्या क्या इख्तियार पढ़ूं कि हुसैन अपने अज़ादार को कितने इख्तियारों से नवाजता। एक शख्स ने मौला से पूछा मौला तेरे जद हुसैन की अज़ादारी का इख्तियार है उससे मिलता क्या है, उजरत क्या मिलती है? इमाम ने कहा इससे बड़ा अजर क्या मिलेगा कि वो जब क़यामत वाले दिन उठेगा तो अपनी मर्जी के 70 गुनहगारों को जन्नत में लेके जाएगा।
उसने कहा मौला इसके अलावा क्या अजर मिलता है? मौलाना फरमाया इसके अलावा अजर ये मिलता है जब उसकी पहली रात कब्र में आती है, उसके गिर्द की 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है। जब 40 कब्रों से अजाब उठा लिया जाता है, जिन कब्रों में अजाब हो रहा होता है, वो मरने वाले फरिश्तों से पूछते हैं हमारी को नेकी काम आई है? वो कहते कोई नेकी नहीं आई। फिर अजाब क्यों ख़त्म हुआ? वो कहते शुक्र कर तेरे कब्रस्तान में हुसैन का अज़ादार आ गया। अब अगली सतर कहूँगा तो अकीदे और मजबूत होंगे। वो साहिबान कब्र कहते हैं वो अपनी कब्र में आया, अजाब हमारी कब्रों से उठ गया। वो देखते थे आज उसकी कब्र पे पहली रात है, आज उसकी कब्र पे रोने हुसैन की माँ आ रही है। आवाज़ परवरदिगार आ गई है, फरिश्तों को वापस बुलाओ, आज ज़हरा आ रही है। नूर की हमारी उस अज़ादार की कब्र पे उतरती है। शहजादी रो के कहती है तो दुनिया में पूछा करता था कि हुसैन की मजलिस कहाँ हो रही है। तूने दुनिया में हुसैन को तन्हा नहीं छोड़ा, मैं तुझे कब्र की रात तन्हा नहीं छोड़ूंगी। कब्र के अंदर अमीरुल मोमिनीन है, कब्र के बाहर शहजादी कौनैन है। बीबी कहती है मेरे अल्लाह मैं तब तक कब्र से उठूंगी नहीं जब तक मैं इसकी बख्शिश नहीं चाहती। मेरे अल्लाह इस कब्र के अंदर वही है, कोठरी में तंगो तरीक कमरे में वही है जो मेरे हुसैन को भूलता नहीं था। मेरे अल्लाह मैं इसके एहसान का बदला देने आई हूँ, मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ूंगी। कितनी बड़ी फजीलत है कि रोते तुम हो, तुम्हारी रुखसार पे आंसू नहीं जाता, ज़हरा के रुमाल पे जाता। मिस्र का एक शिया था, हर साल अपने घर में अज़ादारी करवाता था। मैं तुम्हें अज़ादारी की अहमियत बता दूं कितनी है। हर साल अपने घर में अज़ादारी करवाता, अमीर था। एक साल ऐसा आया कि इतना गरीब हो गया कि घर के बर्तन भी बिक गए, कुछ ना बचा हुसैन की अज़ादारी करवाने के लिए। मुहर्रम का चांद आया और छत पे खड़े हो गए, चांद को देकर रो पड़ा। रो के कहता है चांद तू मेरी जिंदगी में तलू ना होता, तू तलू होता मेरे घर में हुसैन के नोहे पड़े जाते, मजलिस होती, न्याज का एहतमाम होता। तू भी आ गया, मेरे घर में इंतजाम भी कोई नहीं। अभी चांद से शिकवे कर रहा था, या पीछे से इसकी ज़ौजा आई, कांधे पे हाथ रख के कहती चांद से गिला ना कर, जब कीमती चीज घर में पड़ी हो फिर गुर्बत के शिकवे नहीं करते। कहने लगा मुझे तूने चौंका दिया, औरत है जरूर तूने कोई जेवर छुपा के रखा है, जल्दी दे, मुझे हुसैन के लिए मजलिस के लिए न्याज का एहतमाम करना है। बहुत